हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, पढ़ाई खूब बढ़िया से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं, आज की क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। आपके सामने 4 टॉपिक्स दिख रहे हैं। इसी टॉपिक से आपका सारा क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैंने लाया है, 20 क्वेश्चन इसी टॉपिक से होगा, ठीक है। अगर जो इसका आंसर आएगा वो आंसर देगा। आंसर नहीं पता है कोई बात नहीं, हम लोग रिवीजन करेंगे, मतलब इसमें पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा कि कौन कौन चीज़ें क्या होती हैं। तो आपका मतलब पूरा रिवीजन हो जाएगा, एक तरह से कहो ये रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे और पहला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम ध्यान से फुल फोकस के साथ आंसर करना है, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, गणित में कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बता दो, गणित में कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? आपका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दो। मैंने बताया था 0 से लेकर के कहाँ तक, 9 तक। 0 से लेकर के 9 तक ये सभी अंक होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या बताना, ये कितने होते हैं, कितने। तो क्या बताओगे, आपका आंसर क्या आएगा? 10। क्या आएगा? 10। तो जिसने भी ए आंसर किया था उसका आंसर सही है, ठीक है। पहला चीज समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पे चले चले अगले क्वेश्चन पे। चलो आ जाओ, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गणित में कुल सार्थक अंक कितने होते हैं? अच्छा, इंग्लिश वाले बच्चे जरा ध्यान से सुनना। गणित में कुल सार्थक अंक, सार्थक अंक का मतलब होता है कि जिसका कुछ मीनिंग हो, मतलब मीनिंगफुल हो, ठीक है। तो कितने होते हैं जल्दी बता दो। 1 से लेकर के 9 तक होता है, सिंपल। 1 से लेकर 9 तक। अच्छा, कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? जीरो को क्या बोलते हैं? असार्थक। आप सभी को पता है जीरो को क्या बोलते हैं? असार्थक बोलते हैं ना। जीरो का मतलब जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, मैंने क्लास में बताया था। तो सार्थक अंक 1 से 9 तक हो जाएंगे। कितने होंगे जल्दी बता दो। तो इनकी संख्या 9 ही होगी। तो जिसका आंसर बी था वो बिल्कुल राइट है, करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा कह रहे सभी अंक, ध्यान से सुनना, सभी अंक और अंकों के समूह को क्या कहते हैं? सभी अंक और अंकों के समूह को, सिंपल है। अंकों का समूह, सभी अंक 0 से 9 तक, और अंकों का कोई समूह ले लो। जैसे मैंने लिखा 3 1 7 5। ये क्या बना ये 3175, यानी 3175 क्या बना है? संख्या बना है, संख्या। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। यानी सभी अंक और अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। असार्थक अंक किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी से बता दो, असार्थक अंक किसे कहते हैं? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने अभी पहले क्वेश्चन बताया था, असार्थक मतलब जिसका कुछ मतलब ही ना हो, है ना। अकेले रह कोई मतलब ही नहीं बनाएगा। तो कौन होता है? जीरो होता है, केवल जीरो। तो जिसका आंसर सी आ रहा है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो असार्थक अंक कौन हो जाएगा? जीरो। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी पद्धति में कौन से अंकों का प्रयोग होता है? बाइनरी सिस्टम पता है ना। बाइनरी सिस्टम में कौन से अंकों का प्रयोग होता है, जल्दी से बता दो। 0 1 0 1 ऐसे कर करके होता था ना, दिखाया था मैंने। 0 1 1 0 0 1 ऐसे करके। तो ये इसी को बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, मतलब ये बाइनरी लैंग्वेज भी होता है, कंप्यूटर में यूज होता है। तो कौन सा होता है जल्दी बता दो। 0 1 का केवल प्रयोग होता है। समझ में आ गया। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, ये कह रहा है कि 50 को रोमन संख्या में क्या लिखते हैं? जल्दी बता दो 50 को। चलो 50 से पहले आप सभी लोग बताओ 10 को क्या लिखते हैं? बता दो 100 500 को क्या लिखते हैं? बता दो 1000 को क्या लिखते हैं? बता दो 100 को क्या लिखते हैं? जल्दी से इतने का आंसर दो जल्दी से। 10 को आप क्या बोलोगे? एक्स लिखते हैं। 500 को जल्दी बता दो क्या लिखते हैं? डी। 100 को सी। और एम से किसको लिखते हैं? 1000 को। बोलो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बताओ 50 को किससे लिखते हैं? तो 50 को लिखते हैं किससे, जल्दी बता दो। एल से। किससे लिखते हैं? एल से। समझ में आ गया। तो 50 को रोमन संख्या में हम एल से लिखते हैं। मैंने क्लास में ये सभी चीजें कराया है। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर। वो है 1000 को रोमन संख्या में क्या लिखते हैं? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया 1000 को रोमन संख्या में क्या लिखते हैं। अब जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एम। समझ में आ गया। डी से किसको लिखते हैं आपको पता होना चाहिए, 500, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या पाई को वास्तविक संख्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो। पाई, जो पाई होता है, पाई की वैल्यू मैं बताता हूँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी। पाई की वैल्यू 3.14 होता है ना, दशमलव में अगर लेते हैं तो, और भिन्न में लेते हैं तो, भिन्न तो हम लोग पढ़े नहीं है, फ्रैक्शन 22/7 होता है, ठीक है। तो पाई को वास्तविक संख्या बोलेंगे। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, मैंने क्या बताया था क्लास में?
क्लास में मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या जिस भी संख्या का कुछ मान हो, कुछ वैल्यू हो, उसको हम बोलेंगे वास्तविक संख्या, बोलेंगे ना। तो वास्तविक संख्या सिंपल, तो पाई क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या है तो बिल्कुल हाँ है। कुछ लोग कहेंगे कुछ कह नहीं सकते, नहीं मालूम, ये सब ये गलत है, ये आंसर देना भी मत, ठीक है। जो क्लास ले रहे हैं ये नहीं दे सकते, हाँ या नहीं दे सकते हैं, समझ में आ गया। चलो 8वां नंबर से बढ़ गए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। जो 9 नंबर क्वेश्चन वो है क्या अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 यानी करनी में 2, है ना। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, तो ये भी क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। अंडर रूट 2 की भी वैल्यू होती है 1 पॉइंट कुछ करके होता है, 3 2 होता है ना, ऐसे करके, है ना। तो वो अंडर रूट 2 की भी वैल्यू होती है, तो ये क्या है, वास्तविक संख्या है। ये भी, इसका भी आंसर क्या होगा, हाँ। चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे और 10वां नंबर देखते हैं। वास्तविक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, वास्तविक संख्या का इंग्लिश क्या होता है पता है ना, रियल नंबर। क्या होते हैं, रियल नंबर। इसीलिए मैंने इंग्लिश में नहीं बताया उधर, नहीं तो दिक्कत हो जाती। रियल नंबर, ठीक है। चलो बता दो, रियल नंबर तो किससे शुरू हो रहा है, आर से शुरू हो रहा है। तो वास्तविक संख्या को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। बोलो समझ में आ रहा है सभी चीज़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए और लास्ट में सभी लोग बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आप सबके सही हुए और कितने गलत हुए 20 में से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 10 के बाद 11 नंबर। नहीं तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, 19 क्वेश्चन ही कराऊंगा। गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं। गिनती कहाँ से गिनते हैं हम, 1 2 3 ऐसे करते करते जाते हैं ना। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो। इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। समझ में आ गया। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। समझ में आ गया। तो गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे और 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, जल्दी बता दो। सिंपल है, प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से। 1 2 3 4 ऐसे करते करते जाएगा। तो सबसे इसमें से छोटा कौन होगा, 1 ही होगा ना। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। समझ में आ गया। इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं को किससे निरूपित करते हैं। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बता दो। नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है, ठीक। तो नेचुरल नंबर है तो इससे किससे स्टार्ट हो रहा है, एन से। तो प्राकृतिक संख्या को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। देखो जरा पूर्ण संख्या के बारे में समझना। होल नंबर जो होता है वो 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते जाता है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है, जल्दी से बता दो। 0 होगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगी, 0, है ना। सबसे छोटी, और एक क्लास आएगा इस पे, ध्यान रखना, मैंने बोला है सबसे छोटी सबसे बड़ी, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, छोटी सी क्लास आएगी, ठीक है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। पूर्ण संख्याओं को किससे निरूपित करते हैं। पूर्ण संख्या का इंग्लिश तो मैंने बता दिया पहले ही, क्या होता है, होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। तो जल्दी से बता दो पूर्ण संख्याओं को किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। पूर्ण संख्याओं को रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से, क्योंकि डब्ल्यू से शुरू हो रहा है। तो ये तो बहुत आसान सब क्वेश्चन है। तो पूर्ण संख्याओं को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, ठीक है। किससे दिखाते हैं, डब्ल्यू से। चलते हैं 16 नंबर, जरा ध्यान से 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ना। ऐसी कौन सी संख्या है जो न तो धनात्मक यानी न तो पॉजिटिव और न ही ऋणात्मक होती है, ना ही ऋणात्मक होती है, ना प्लस होगा, पॉजिटिव होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। कौन सी संख्या इसमें से बता दो जल्दी से। तो इसमें से आपका आंसर क्या आएगा, जल्दी आंसर दे दो, मैं बता दूं। ए नंबर 0। क्या होता है, 0। 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। चले अगले नंबर क्वेश्चन पे 17 नंबर यानी 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्णांक को किस से निरूपित करते हैं, मतलब पूर्णांक संख्याओं को किस से निरूपित करते हैं, किस अक्षर से। अच्छा पहले उससे पहले बता दो जेड डब्ल्यू और पी और जेड का बता दो, मतलब मैं नहीं बताऊंगा, पहले आप बताओ कि पूर्णांक संख्याओं को किस से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में बता देता हूँ, इंटीजर होता है। जल्दी से बता दो, बताओ
लो कुछ लोग कह रहे हैं आई से, इसमें आई तो है नहीं, ऑप्शन में आई तो है नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको आई से नहीं रिप्रेजेंट करता है, मैंने क्लास में कराया था। ये पूर्णांक संख्याएं जो होती है किससे बनी होती है? लैटिन शब्द किससे? जाहलेन से। मैंने बताया था ना, जाहलेन। जाहलेन का शुरुआती अक्षर क्या होता है? जेड। इसलिए पूर्णांक संख्याओं को हम जेड से निरूपित करते हैं, ठीक है। जाहलेन का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ? जाहलेन का मतलब होता है गिनना। क्या होता है? गिनना। कोई चीज़ आप गिनते हो ना, तो उसी को होता है, मतलब जेड से हम दिखाते हैं। पूर्णांक संख्या को किससे निरूपित करेंगे? जेड से। किस शब्द से बना है? जाहलेन से। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन से 18 नंबर पे चलते हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है? सभी प्राकृतिक संख्या, जरा ध्यान सुनना, कंफ्यूज नहीं होना है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है, सिंपल है। पूर्णांक क्या होता है? माइनस में भी जाएगा, जाएगा -2 -2 -1 0 फिर 1 फिर 2 ऐसे करते करते आगे तक जाएगा, इधर भी। तो इसमें जो है, इसमें देखो प्राकृतिक संख्या आ रही है, हाँ ये आ रही है। क्या है? एक से लेकर, एक से जितनी भी संख्या इधर जाएंगी इस साइड में, वो सभी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। तो बिल्कुल क्या बोलेंगे? हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती हैं। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होती है? जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पहले ही बताया। तो आपको कैसे करना है पता है? देखो, जब प्राकृतिक संख्या होती ये पूछा है ना, तो प्राकृतिक संख्या लिख लो। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसे करते करते 5 ऐसे आएगा लास्ट तक, ठीक। अब देखो पूर्ण संख्या पूछ रहे ना, क्या पूर्ण संख्या है? क्या इसको पूर्ण संख्या बोलेंगे? इसमें पूर्ण संख्या है? बता दो। नहीं है। पूर्ण संख्या में तो 0 भी होना चाहिए, लेकिन जो कि प्राकृतिक संख्या में है नहीं, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसका आंसर क्या आएगा? सी, यानी नहीं। समझ में आ गया इतनी बातें? जब भी क्वेश्चन देगा ऐसे ही करना है, ओके। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आज की क्लास का, और लास्ट क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्याएं होती हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, और इसको करके आपको बताना है, ठीक है, कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है कि नहीं, ओके। तो आज की क्वेश्चन कितना सही हुआ आप लोग जरूर जरूर बताना। 19 में 20वां का भी आंसर देना, और 20 में बताना आप सभी लोग का कितना सही हुआ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और कल फिर हम लोग अपने क्लास में आएंगे होंगे और क्लास करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन सेशन में बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मैं क्वेश्चन कुछ तैयार करके आप सबको क्वेश्चन लेकर जरूर आऊँगा, जिससे आपका टॉपिक सब रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस रखते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जा सकते हो और इसका पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्लास में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।